उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के टीजीटी पीजीटी तक की भर्तियां इस समय थम सी गई हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के। वहीं विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया सरकार से कि नए शिक्षा सेवा चयन के आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया को लेकर के राज्य सरकार क्या कर रही है, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना ये आंसर दिया है कि जल्द ही नए अध्यक्ष और आयोग का गठन हो जाएगा। एक बार जल्दी से पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए, विधान परिषद में सरकार ने शनिवार को आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। काम रोको प्रस्ताव के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आयोग में नए अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया चल रही है और बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। जल्द ही इनकी तैनाती की जाएगी। शून्यकाल में निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्षों से आहर्ता विवाद जो निपटाया नहीं जा सका है या फिर जानबूझ करके निपटाया नहीं जा रहा है, उसको लेकर के आचार संहिता जैसे अब संकट सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हैं और उससे पहले फरवरी लास्ट तक में भी कि आचार संहिता लग जाए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आहर्ता के विवाद में अटकी भर्तियों पर आचार संहिता का भी संकट। आहर्ता विवाद और विभिन्न कारणों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधा दर्जन भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई हैं। वहीं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अब तक सक्रिय नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो LT ग्रेड GIC की भर्ती होती है, जिसके लिए बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल होता है, BEO की भर्ती होती है जिसे खंड शिक्षा अधिकारी कहा जाता है, जिसके लिए बीएड एलिजिबल होता है। इसके अलावा अन्य स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए जिसमें बीएड एलिजिबल है। अब ये भर्तियां ऐसी हैं कि जिसका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये भर्तियां ऐसी हैं जो कि यूपी PSC के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा। बावजूद इसकी आहर्ता विवाद को लेकर के पिछले कई वर्षों से ये विवाद चल रहा है कि आहर्ता नहीं, पता नहीं कौन सी ऐसी आहर्ता है जो तय ही नहीं हो पा रही है। इतना बड़ा आयोग और आहर्ता विवाद को लेकर के अब तो ऐसा महसूस होने लगा है बेरोजगार युवाओं को कि जानबूझ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया जा रहा है। ना प्रॉब्लम सॉल्व होगी और ना भर्ती का विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। यहाँ पर आयोग पर पूरे सवाल नहीं उठा सकते आप, क्योंकि निश्चित तौर पर आयोग को मंजूरी लेनी पड़ती है प्रदेश सरकार से। तो यहाँ पर प्रदेश सरकार की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस पर मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए कि कौन सी ऐसी आहर्ता है जो कि विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 साल से अभ्यर्थी लगातार ये न्यूज़पेपर में देखते हैं कि अधियाचन मिल चुका है, लेकिन आहर्ता विवाद की वजह से भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है। कौन सी ऐसी विवाद है जो कि आहर्ता आज तक तय ही नहीं हो पा रही है? इससे बड़े बड़े पोस्ट जिसके लिए आहर्ता 2 सेकंड में तय हो जाती है, ये GIC पोस्ट, BEO पोस्ट, इसके लिए आहर्ता का विवाद ऐसा है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई तेज करनी चाहिए। पिछले 2-3 साल से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। स्पेशली जब बात करते हैं बीएड की, तो बीएड के लिए तो उत्तर प्रदेश में रास्ते और ज़्यादा कठिन हो गए हैं। अपर प्राइमरी में वैकेंसी आती नहीं है, टीजीटी पीजीटी भेंट चढ़ी हुई है पिछले आयोग के। और आपको ज्ञात होगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं आ रहा है, प्राथमिक की भर्ती 6 साल से नहीं हुई है। तो ये सभी, और प्राथमिक से बीएड बाहर हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में तो डीएलएड और बीएड कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए और ज़्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है। अन्य राज्यों में एटलीस्ट थोड़ा ही सही, लेकिन भर्तियां तो आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में देख लीजिए, लगातार भर्ती आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भर्ती या फिर कोई भी रोजगार का मुद्दा है ही नहीं। आगे देख लेते हैं। अगले माह मार्च में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो सकेंगे। यूपी PSC को कई भर्तियों के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। इनमें से कुछ भर्तियों के लिए अधियाचन मिले साल भर से अधिक समय बीत चुका है। भर्ती शुरू होने के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी ओवर एज भी हो गए हैं और उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो गए हैं। भर्तियों में अगर और देर हुई तो अन्य अभ्यर्थी भी ओवर एज होकर के दौड़ से बाहर हो जाएंगे। आयोग को प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज के पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मिल चुका है, लेकिन इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। वहीं प्रवक्ता GIC LT ग्रेड शिक्षक भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी के पदों की समकक्ष आहर्ता निर्धारित न होने की वजह से इन भर्तियों के विज्ञापन अटके हुए हैं। आयोग को इन भर्तियों के लिए भी रिक्त पदों का अधियाचन काफ़ी पहले मिल चुका है। राज्य कृषि सेवा परीक्षा और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना को संशोधित किया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से भर्तियां अटकी हुई हैं सिर्फ आहर्ता विवाद को लेकर के। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
बिहार की बीपीएससी टीआरई 3 के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से यानी कि 10 फरवरी से प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 23 फरवरी तक चलेंगे और लेट फी पेमेंट के साथ आप 25 फरवरी तक अपने आवेदन को कंप्लीट कर पाएंगे। एक दिन समय बीत चुका है और एक दिन में आवेदनों की संख्या आप देख पा रहे होंगे 1500 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है यानी पंजीयन कराया है, और इसमें जो आवेदन कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है वह इससे कुछ कम है। एक बार जल्दी से आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण में आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। पहले ही दिन परीक्षा में शामिल होने के लिए 1500 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वहीं 700 से अधिक अभ्यर्थी ने शुल्क जमा कर दिया है। वहीं फाइनली रूप से 300 अभ्यर्थियों ने आवेदन को पूरा कर लिया है। बीपीएससी ने कहा है कि समय रहते अभ्यर्थी फाइनल आवेदन भर दें, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। अंत में एक साथ आवेदन करने पर सर्वर की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं शनिवार तक आयोग के पास रिक्तियां नहीं पहुंची थी। वहीं अभ्यर्थी रिक्तियों का इंतजार में है। किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं उसी के अनुरूप आवेदन करेंगे। तो इस एक प्रमुख कारण ये भी है, और दूसरा प्रमुख कारण है कि जो अपीयरिंग सीटेट वाले कैंडिडेट हैं उनको सीटेट जनवरी 2024 के रिजल्ट का वेट है। जब तक वो रिजल्ट घोषित नहीं होगा तब तक अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। इस वजह से आवेदनों की संख्या अभी आपको कम दिख रही है, और वैसे भी एक दिन हुआ है, तो अभी ये आवेदनों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिलेगा जैसे ही सीटेट के रिजल्ट की घोषणा होगी। और मोस्ट प्रोबेबल है कि सीटेट के रिजल्ट की घोषणा 20 फरवरी 2024 से पहले हो जाएगी। अगर बात करें तो आज अंतिम तिथि है 10 तारीख, जब आप माफ़ कीजिएगा 10 तारीख कल बीत चुकी है, वो अंतिम तिथि थी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की गया था उसमें अपना आंसर एक तरीके से ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। तो अब आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी, जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड का पिछले वर्षों में रिजल्ट जारी करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप सभी को आपके सीटेट परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, रिजल्ट के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ इस भर्ती के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।